हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं विनय त्रिपाठी आज आप सबके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 99% चांसेस रहते हैं कि यही क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से 4 मार्क्स में। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। ये 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि जो हर बार पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से उसको ट्विस्ट करके पूछा जाता है आपसे। तो सबसे पहले देखिए, आप पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोर्ड पे जो मैं लिखा हूं यहाँ पे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये भी प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या फिर आपसे प्रूफ करने के लिए ये पूछ लेगा कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या आपसे कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो ये देखिए 4 तरीके से प्रूफ करने के लिए। पहला तो ये कि प्रूफ करने के लिए आपको ये आ सकता है, मतलब पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं कि किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो उन सारे के लिए आपको एक बार समझ में आ जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन जो आप अलग अलग करेंगे वो एक क्वेश्चन में ही, एक बार में ही आपका हो जाएगा, बहुत कम टाइम में। तो देखिए, दूसरा प्रूफ करने के लिए ये आ सकता है, तीसरा ये आ सकता है और चौथा ये आ सकता है। ठीक है, आपका एलएचएस ये होगा, या तो एलएचएस भी चेंज कर देगा। तो यहां पे आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। तो इस तरह से आ सकता है। 1 को इसका मतलब ऑर्डर जो है चेंज कर सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, और पहले आप इसको समझ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेप वाइज मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको पूरा क्लियर हो जाए इस वीडियो में, बाकी दोबारा आपको देखने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो आप दोबारा देख सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर यहां से क्वेश्चन आपको दे दिया गया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि डिवाइड ईच टर्म, अगर आप एलएचएस लेके चलते हैं तो अगर डिवाइड ईच टर्म बाय कॉस थीटा, तो इसमें भी कॉस थीटा, इसमें भी कॉस थीटा। तो अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे हम तो वो हो जाएगा टेन थीटा। कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो वो हो जाएगा 1, और 1 अपॉन कॉस थीटा अगर हम करते हैं तो वो हो जाएगा सेक थीटा। मतलब आपको क्या करना है, डिवाइड ईच टर्म बाय कॉस थीटा, फिर अपॉन में सिमिलरली साइन वाला टेन थीटा हो जाएगा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। यहां से आपको क्या करना है कि ऑर्डर चेंज करना है। अगर आप ऊपर या नीचे कहीं पे भी एक आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपका आ जाएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये पूरा क्लियर आप समझ लीजिए। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, हम क्या करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, एक जगह टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो ये 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको, इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहां से हमें कॉमन निकालना होगा, लेकिन कॉमन निकालने के लिए आप देखिए क्या है, यहां पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा है और यहां पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे एक काम कर सकते हैं कि यहां से हम माइनस को बाहर निकाल दें। तो जैसे ही माइनस को बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो अगर मैं इसको इसका प्लस वाले को पहले लिखूं तो हम कैसे लिखेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये वाली चीज इस तरह से टर्न हो जाएगी। ठीक है, बाहर माइनस होगा तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा
इसको आप लिख लीजिए। यहां से आपका दोनों जगह से कॉमन ये आ गया, तो नीचे आपका आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिए ऊपर भी वही है, आप ऑर्डर बस चेंज करेंगे, जैसे -1 को आप पहले लिखते हैं प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहां से ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, आपका हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहां से आपका प्रूफ हो गया। अब आप उसको रेशनलाइज कर देंगे तो यह आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो मैंने पूरी चीज को पहले अभी आराम से कवर करके समझा दिया हूं, और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में उसे बता सकते हैं हमें, ठीक है, मैं वो भी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आगे देखिए, इसको हम आगे ये जो भी टर्म है उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखिए आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अगर हम रैशनलाइज करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। रैशनलाइज करने पे इसका कंजुगेट लेते हैं, मतलब साइन बीच का चेंज हो जाता है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आपका 1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी जो हमने आपको आइडेंटिटी बताई थी उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1, और हमारा जो ये वाला टर्म है वो भी प्रूफ हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब अगर मैं यहां से इसको प्रूफ करना चाहता हूं तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 बाई कॉस थीटा, तो आप 1 बाई कॉस थीटा लिख देंगे। टेन थीटा की क्या होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप अगर एलसीएम लेंगे, कॉस कॉस सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा, अगर एलसीएम सेम है तो आपके न्यूमरेटर क्या हो जाते हैं डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू रखेंगे, मतलब साइन और कॉस के टर्म में सेक और टेन को रखेंगे, तो आपका ये वाला प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को प्रूफ करना है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बहुत आराम से इसको लंबे समय तक समझाया। आप भी इसे 2 से 3 बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन है cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, और ये आपको दिया है प्रूफ करने के लिए cosec थीटा प्लस cot थीटा। आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो इसकी जगह पे आपका आ सकता है 1 बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा, या आपका आ सकता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए दे सकता है। आपका एलएचएस सेम रहेगा, या फिर एलएचएस भी अगर चेंज होता है तो कहां तक चेंज होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपका चेंज हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। तो इस तरह से आपको एलएचएस 2 तरीके से बन सकता है, और आरएचएस 4 तरीके से आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैसे पिछले वाला था। तो दोनों ही क्वेश्चन में आपको जो स्ट्रेटजी लगभग करनी है वो सिमिलर करनी है, लेकिन मैं दूसरा क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको ये इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना।
तो यहां से अगर मैं अब क्या करूंगा कि हर एक टर्म में साइन थीटा का डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड ईच टर्म बाय साइन थीटा। तो अगर मैं सभी टर्म को साइन थीटा से डिवाइड करूंगा तो देखिए साइन वाले तो 1 हो जाएंगे और कॉस के नीचे जब साइन आएगा, कॉस के नीचे साइन थीटा, तो वो हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा माइनस 1, क्योंकि साइन के नीचे साइन आएगा तो क्या हो जाएगा 1। फिर 1 बाई जब साइन थीटा होगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। यहां से आप क्या करेंगे कि अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आप कहीं पे भी रखिए, अगर आप नीचे रखते हैं वैल्यू तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा, ऊपर रखते हैं 1 की वैल्यू तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ऊपर में ही रख देते हैं। तो कॉट थीटा, कॉसेक थीटा को पहले कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1। अब 1 की जगह पे हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब मैं अगर कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर दूं तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि हम 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। तो देखिए जैसे हमने पिछले वाले में a प्लस बी और a माइनस बी किया था, मतलब एक तो टर्म हो जाएगी कॉट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और एक हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पे बन जाएंगे। तो जो प्लस वाला टर्म है देखिए वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और था यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, जो कि कॉमन निकल गया बाहर। ये इससे ये दोनों चीज मिलेंगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, तो ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा और नीचे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट भी हटा लेता हूं तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये आपका आ जाएगा। और फिर इसको नीचे वाले को भी चाहे तो आप उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, सेम चीज है 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहां से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका बचेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। और इसको आगे आप प्रूफ करना चाहते हैं तो सिमिलरली अगर आप रैशनलाइज कर देंगे इसको, यहां पे देखिए ये दोनों चीजें तो कैंसिल आउट हो गई। अब इसको अगर आप रैशनलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा रैशनलाइज करने पे, इनटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, मतलब इसके कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ऊपर आपका बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। लेकिन ये तो होता है 1, तो यहां पे आ जाएगा 1 और ये आपका सेकेंड वाला प्रूफ हो गया। अगर आप यहां से इसे प्रूफ करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसे साइन कॉसेक के टर्म में लिख दीजिए, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा सेम है बेस में, तो साइन थीटा ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इसी तरह से लास्ट वाला अगर प्रूफ करना है तो आप यहां पे रखिए वैल्यू, जो यहाँ पे वैल्यू आई है यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये साइन थीटा इसी तरह से कॉमन आपका कॉमन डिनोमिनेटर है और ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो 1 माइनस कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा। तो सारी चीजें इसमें आपको प्रूफ कर दी गई हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा।
और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है प्रूफ करने का। 2-3 तरीके मैं बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लॉजिक भी लगाना पड़ सकता है। अगर आपको नहीं आती है वो भी तरीका बताऊंगा कि आप बिना लॉजिक लगाए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और लॉजिक लगा के किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉजिक लगा के कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, अगर हम देखें कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, एलएचएस लेके चलते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना हो गया 2। अगर मैं इसको चाहूं कि होल स्क्वायर बना दिया जाए तो क्या करूंगा मैं? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। देखिए टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 बाई कॉट थीटा, यानी कि हम टेन थीटा और कॉट थीटा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 हो जा रहा है। तो ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका वैल्यू 1, यानी कि हम दो में 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1 की मल्टीप्लाई हम किसी में भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हो गया। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये फाइनली आ जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपका आरएचएस हो गया। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमसे तो ये कैसे समझ में आएगी, यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे सोच पाएंगे? तो देखिए सोचने, अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो आप कैसे करेंगे? वैसे सोचना चाहिए, लेकिन नहीं सोच पाते हैं तो कैसे करना है उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूं आपको कि आप कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए यहाँ पे आप सिंपली इतना तो कर ही सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे आपको आइडेंटिटी इधर एलएचएस मिलेगा आइडेंटिटी में। तो आप अब यहां पे क्या करेंगे? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये आपने लिख लिया। अब टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर को साइन कॉस में चेंज कर लो आप, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा? साइन का पावर 4 थीटा। देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ए बी की जगह पे क्या है? अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह पे साइन स्क्वायर और b की जगह पे कॉस स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। तो देखिए दोनों का होल स्क्वायर है, इसलिए अंडर रूट और होल स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपके पास मिलेगा क्या? ये तो 1 हो जाएगा ऊपर का, 1 अपॉन नीचे का जब अंडर रूट हटेगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप आगे कैसे करेंगे? नीचे आई थिंक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। 1 की जगह पे आप क्या लगा सकते हैं? पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, जब इसका डिवाइड करेंगे तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा एक साइन थीटा और नीचे बच जाएगा कॉस थीटा। और जब आप इसका इसके साथ डिवाइड करेंगे तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ऊपर बचेगा एक कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा और ये हो जाएगा आपका cot थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू cot थीटा आ गया और यही हमें प्रूफ करना था। तो दोनों तरीके से हमने प्रूफ करके बता दिया और आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, क्योंकि मैंने उसमें आइडेंटिटीज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको आइडेंटिटी भी पता चल जाएंगी और आइडेंटिटीज का यूज कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।